काम 16-17 साल से कर रही हूँ, मगर आप यकीन मानिए कि हम ये चीज़ें शो के लिए नहीं कर रहे हैं। राजनीति हमें मायावती ने हमें दिया तो हम आ गए राजनीति, मगर हमारा एक गरीबों के साथ और जो लोग हमारे लिए आते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, हम उनके लिए दिन और रात खड़े रहते हैं, चाहे अब्दुल बासित हो चाहे मैं हूँ। तो हमारा जो सोशल वर्क है ये चीज़ें हम किसी पार्टी के लिए नहीं करते या हम किसी के दिखावे के लिए नहीं करते। हमें दिली सुकून मिलता है उन लोगों के लिए जो सरकार नहीं कर पाती वो हम कर पाते हैं। और मेरा मकसद ये है कि अगर आप मेरे साथ मॉर्निंग में आइए और मॉर्निंग में आके आप मेरे साथ साउथ की जितनी भी तुगलकाबाद देखिए या ये जवाहर पार्क या सैनिक फॉर्म के कुछ रोड्स और बहुत सी ऐसी प्लेस हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम है लोगों को, मगर वो लोग नहीं दिखा पाते। मैंने आज से 10-17 साल पहले भी उन गरीबों को भीख मांगते हुए प्लेटफॉर्म पर देखा, चिराग दिल्ली के। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी अब्दुल बासित की पत्नी हमारे साथ इस समय मौजूद है। लगातार जिस तरीके से इनका भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, हर रोज लगभग, कि मैं बता दूं, एक महिला होकर के, गृहिणी होकर के जिस तरीके से हर रोज लगभग 25 सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही है, लगातार जनसमूह के बीच में जाकर अपनी बातों को रख रही है, दक्षिणी दिल्ली की समस्याओं को लेकर के लगातार रूबरू होती रही है जनता के बीच में। तो चलिए उनसे चर्चाओं को शुरू करते हैं कि क्या वाकई में दक्षिणी दिल्ली का जो चुनाव है, यानी कि रामवीर सिंह बिदूड़ी हो या फिर सही राम पहलवान, सबकी घंटी इस बार बजनी तय हो चुकी है, क्योंकि बीएसपी का जो प्रत्याशी है वाकई में जमीनी हकीकत उनकी लोगों के सामने खुल करके आ रही है। अब्दुल बासित जी को लेकर के जिस तरीके से लगातार इतनी भरी गर्मी के अंदर 25 सभाएं लगभग कि आप डेली कर रही हैं, क्या वाकई में जनता का आशीर्वाद, क्या जनता बोल क्या रही है? ये तो एक मैं आपको बता नहीं सकती कि जो हमारी अपोजिट पार्टियां हैं ना, वो बहुत ही खलबला गई हैं कि जिस तरह अब्दुल बासित उतरे हैं इस मैदान में और कुमारी मायावती जी ने जो हमारा साथ दिया है, और इस कदर पब्लिक इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी वो हमारे साथ हैं। और हम जैसे सुबह निकलते हैं हम लोग और रात के 12-1 बजे आ रहे हैं, और हर इंसान कह रहा है कि अब्दुल बासित हम आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए और हर वोट आपके पास जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसा जो अदर पार्टी है तो उनका ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि ऐसे अब्दुल बासित जो है वो हमारे वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं और क्या नाम है उसका, वो इलेक्शन पे हमारे लिए बहुत निगेटिव उसमें रहे, मगर ये बिल्कुल गलत बात है। मायावती ने बहुत सोच समझकर अब्दुल बासित को इस साउथ सीट पर उतारा है, और मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप हम लोगों को फुल बहुमत से जिताएंगे तो जैसे हम लोग हैं कार्यकर्ता करने वाले, वो हम आपको 101% करके दिखाएंगे। आपकी देखिए दो वीडियो, जरा मैं एक चीज रोकना चाहूंगा, दो वीडियो आपकी बड़ी वायरल हो रही है। उसमें एक गरीब औरत को दिखाया जा रहा है, झुग्गी झोपड़पट्टी का वो कहीं का सीन है, उसमें वो रोती हुई बिलखती हुई दिख रही है और आप उसे हर तरीके से मदद करती हुई दिख रही है, खाने पीने के सामान से लेकर तमाम चीजें। आखिर क्या लग रहा है कि वाकई में स्थितियां इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं कि निचले पायदान पर जो झुग्गी झोपड़पट्टी के लोग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है? जी देखिए, मैं बताऊं, ये तो एक मीडिया ने ये चीज़ दिखा दी कि झुग्गी झोपड़ियाँ, मैं ये काम 16-17 साल से कर रही हूँ, मगर आप यकीन मानिए कि हम ये चीज़ें शो के लिए नहीं कर रहे हैं। राजनीति हमें मायावती ने हमें दिया तो हम आ गए राजनीति, मगर हमारा एक गरीबों के साथ और जो लोग हमारे लिए आते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, हम उनके लिए दिन और रात खड़े रहते हैं, चाहे अब्दुल बासित हो चाहे मैं हूँ। तो हमारा जो सोशल वर्क है ये चीज़ें हम किसी पार्टी के लिए नहीं करते या हम किसी के दिखावे के लिए नहीं करते। हमें दिली सुकून मिलता है उन लोगों के लिए जो सरकार नहीं कर पाती वो हम कर पाते हैं। और मेरा मकसद ये है कि अगर आप मेरे साथ मॉर्निंग में आइए और मॉर्निंग में आके आप मेरे साथ साउथ की जितनी भी तुगलकाबाद देखिए या ये जवाहर पार्क या सैनिक फॉर्म के कुछ रोड्स और बहुत सी ऐसी प्लेस हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम है लोगों को, मगर वो लोग नहीं दिखा पाते। मैंने आज से 10-17 साल पहले भी उन गरीबों को भीख मांगते हुए प्लेटफॉर्म पर देखा, चिराग दिल्ली के, और आज भी मैं देख रही हूँ कि उनके बच्चे बड़े हो गए और उनके बच्चे जो हैं वो भी वहीं भीख मांग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैम, चाहे वो बीजेपी आ रही है या आम आदमी आ रही है,
या ये कांग्रेस आई है, कोई भी आई है, हमें तो आज भी हम रोड पे भीख मांग रहे हैं और अब भी हमें लगता है भीख मांगेंगे। मगर अब जब से मायावती जी ने जो दिल्ली में 7 सीटें इतने धनंदर जो लोगों को उतारा है, वो ऐसे लोग हैं कि हमें ये उम्मीद है कि मायावती जी की अगर दिल्ली में सरकार आ जाती है तो हम फुटपाथ पे नहीं, एक हमें छत मिलेगी, हमें अनाज मिलेगा। हमें लोग आते हैं नेता कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें 20 किलो राशन देंगे उनको। अभी देखिए ये पॉलिटिक्स है, अभी हम कह नहीं सकते कि किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी का पलड़ा भारी है या आम आदमी का या हमारा है। देखिए हम चल रहे हैं सच्चाई पे। हम के राजनीति ये नहीं कि हम लोग ने जीता और फिर सब अपने अपने घर जाके बैठ जाते हैं और फिर गरीबों को घर तक भटकने नहीं देते। एक सवाल देखिए उठता है, आपने कहा कि देखिए लोकतंत्र के मुंह पे, मैं तो कहूँगा एक तरीके के लोकतांत्रिक चीज़ों पे मुंह पे तमाचा है। ये कह रही है कि 17 साल पहले जो महिला भीख मांगती थी, आज उसका बेटा भी 17 साल बाद वही काम कर रहा है। यानी कि राजा का बेटा तो राजा बन रहा है देश के अंदर, लेकिन एक भीख मांगने वाले गरीब का बेटा फिर वहीं रह जाता उसी पैदान पर। ऐसी स्थिति के बारे में कभी आप लोगों ने सोचा था बदलाव होना चाहिए ऐसी चीज़ों को? नहीं, देखिए मैं बताऊं, हम अब से राजनीति में नहीं हैं। हम राजनीति से पहले अपना एक जो पर्सनल हमारा जो ज़मीर कहता है कि पहले आप गरीबों को पूछो, उनकी मदद करो। हम ये सारी चीज़ छोड़ के पहले हम एक सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो आजकल का मुद्दा बन रहा है, झुग्गी झोपड़ियों को, इन लोगों को टारगेट किया जाता है। अरे कोई भी सरकार हो, आप झुग्गी झोपड़ियों को टारगेट कर रहे हो, सब कुछ टारगेट कर रहे हो, चाहे उसमें केजरीवाल जी हो या ये मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी यानी सरकार हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि आप आज से 7 महीने पहले जो वादा, 5 साल पहले जो वादा करके जाते हो 20 किलो की राशन का आटा दे के, अभी मेरी एक नेबर है, उसके यहाँ सर्वेंट आती है, वो कहती है मैम हमें नहीं पता कि आप किस में लड़ रहे हैं, आपके पति। तो मैंने कहा हम तो हाथी से लड़ रहे हैं। कह रहे मैम पिछली बार आया था वो बीजेपी का नेता, हमें 20-20 किलो राशन झुग्गी झोपड़ियों में दे के गया, 20 किलो गेहूँ देने का वादा किया, 20 किलो सब कुछ दे के गया और हमने उसे जिताया। 5 साल में वो जिस दिन हमारा वोटिंग था उस दिन आया, 500 रुपये दिए 20 और उसके बाद 5 साल हो गए वो हमें भटका तक नहीं कि हमें पानी पीना है। हम टैंकरों में भीड़, आप कभी देखिएगा झुग्गी झोपड़ी में जाके जल बोर्ड के जो टैंक होते हैं वो लगे रहते हैं और लाइन कंटिन्यू लगी रहती है। और आप ये सोचिए, क्या ना तो वहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, प्यासे तो सभी होते हैं, प्यास सबको लगती है। और आप देखिए वहाँ वो इतने लड़ रहे हैं एक दूसरे, सिर्फ किस लिए, 1-2 लीटर पानी के लिए। उनके पास नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं। कितनी शर्म, मुझे मैं लानत भेजती हूँ ऐसे नेताओं पे जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मुद्दा उठाया जी, दिल्ली है देश की राजधानी, देखिए कहते हैं कि भाई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ने जा रहे हैं जी, 5 ट्रिलियन की ये टारगेट है। सवाल ये है कि पीने के पानी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं और कहाँ होती हैं? देश की राजधानी दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ का मुखिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है कि हर घर मैंने शुद्ध पेयजल पहुँचा दिया, मुफ्त में पानी दे दिया, पानी का बिल माफ़ कर दिया। पानी के नाम पर राजनीति हो जाती है, लोग मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि एक एक बूंद के लिए लोग लड़ते हैं और हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, हम बात करते हैं चांद पर घर बनाने की। ऐसे मुख्यमंत्रियों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी भैया, मुख्यमंत्री सिर्फ बोलने वाले नहीं होने चाहिए, बोल के करने। हमने हर पार्टी को बहुत अच्छी तरह देखा है, करीबी से देखा है, क्योंकि हम आज से राजनीति में नहीं जुड़े हुए, हमारे तो ब्लड में राजनीति है। मगर अफसोस ये है कि हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। अगर हम सच्चाई पे भी चल रहे हैं ना तो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। और वो दिन दहाड़े जो अपोजिट पार्टियां हैं वो क्या क्या करें, खुलेआम शराबें चल रही हैं। आप ये देखिए, इन्होंने केजरीवाल जी ने शराब करी फ्री कि हर घर में शराब होगी। अरे तुमने शराब तो खोल दी, तुम देखो उन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। जो आदमी 500 रुपये घर में कमा के ला रहा है तो 400 रुपये की वो शराब पी के आ रहा है और 100 रुपये ला के वो अपनी बीवी को देता है और उसके ऊपर फिर उसको मारता भी है आके।
ठीक है, क्योंकि आए दिन ये केस हम फेस करते रहते हैं, हमारे पास आते हैं लोग कि मैम ये केजरीवाल ने हमारे साथ क्या किया, हमें तो एक तरीके का हैंडीकैप बना दिया है, मोहताज कर दिया कि अब हम मजबूरन, जो औरतें कभी घूंघट निकालती नहीं थी घर से, वो अब घूंघट निकाल के लोगों के घर में झाड़ू पोछा दे रही। क्या हमारा हिंदुस्तान इसीलिए बना था? देखिए, हमारा हिंदुस्तान की नारी एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए आगे बनी थी। दिल्ली की महिला थी, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का मकसद यही था। जो केजरीवाल अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, उनकी पत्नी भी रोड शो करती है और कहती है केजरीवाल ने दिल्ली को बदल दिया। वाकई में एक महिला की जुबानी सुनिएगा, कह रही है कि वाकई में दिल्ली बदल चुका है, शराबियों का अड्डा बन चुका है, लोग पी करके झूम रहे हैं और हालात ये हो चुके हैं कि झूमते झूमते कब जा करके घर पर उत्पीड़न शुरू हो जा रहा है महिलाओं का। ये एक अलग घटना हो रही है, यानी दिल्ली को किस तरीके से झुमा दिया आपने, बड़ा सवाल है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।